जैसे हर पेरेंट्स अपने हिसाब से अपने बच्चे को बेस्ट शिक्षा देता है, जितना उसको पता हो उसके हिसाब से बेस्ट, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे कम हो ज़्यादा हो, जैसा भी हो। पर ऐसे वो क्या कुछ कॉमन बातें हैं जो हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को सिखानी ही सिखानी चाहिए एक अच्छा लाइफ जीने के लिए? वो कुछ की पॉइंट्स, कुछ ये तो मतलब फिक्स होना चाहिए कि इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ये तो चीज़ें बतानी ही बतानी चाहिए, ये तो चीज़ें सिखानी ही सिखानी चाहिए अपने बच्चे को। कौन सी हैं वो बातें हैं? एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसके मुकाबले में कोई रिलेशनशिप दूसरा नहीं है। पेरेंट्स के साथ बच्चों का इस दुनिया में 3 ही रिलेशनशिप हैं। पहला रिलेशनशिप वो जो ब्लड से बनता है, ब्लड रिलेशनशिप होता है, जो खून के रिश्ते होते हैं। खून का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर अटैचमेंट ऑटोमेटिक है, उसमें कुछ बिहेवियर ज़्यादा रोल नहीं करता। दूसरा रिश्ता व्यवहार का रिश्ता है। व्यवहार का रिश्ता जैसे बिजनेस है, कलीग्स हैं, फ्रेंड सर्कल हैं, इवन क्या पति पत्नी का रिश्ता भी धर्म का है। धर्म की ही पति पत्नी होते हैं, धर्म का ही भाई होता है, धर्म का ही मित्र होता है। ये सारे के सारे रिश्ते ये व्यवहारिक रिश्ते हैं भी किस आदमी में कितनी काबिलियत है और वो कैसे रिश्ते किससे बना के और आके निभा सकता है। बनाने की काबिलियत और उनको निभाने की काबिलियत। तीसरा रिश्ता प्रेम का होता है। प्रेम के लिए शास्त्र के अनुसार एक ही जगह बताई और वो जगह है ईश्वर की। प्रेम हमेशा ईश्वर से ही करना चाहिए। बाकी जगत व्यवहार के लिए और कर्तव्य प्राण के लिए है। ये सारा जगत से व्यवहार करो, जिनके प्रति आपका कर्तव्य है वहाँ कर्तव्य का निर्वहन करो और प्रेम ईश्वर से करो। जिससे जुदा होकर इस जगत में आए हैं उसी के साथ लय होना है। इसलिए प्रेम का आधार परमात्मा है, ईश्वर है। जैसे आपने कहा पेरेंट्स की बात और बच्चों की, ये सबसे उत्तम रिश्तों में से आता है। क्योंकि आज तक हमने यही सुना है कि कोई भी पेरेंट्स ऐसा पिता नहीं मैंने सुना है जो किसी को आगे बढ़ने से खुश होता हो। सिर्फ वो एक इंसान को चाहता है कि वो मेरे से आगे बढ़े और वो है उसकी संतान। इसके आगे बढ़ने से भी वो खुश होता है। यहाँ तक कहूँगा कि उसको अपने से आगे बढ़ाने में ही ज़्यादा पेरेंट्स के लिए वो पल बहुत ज़्यादा खुशी का होता है जब उसके बच्चे सफल होते हैं, कामयाब होते हैं। बट ये एक बात इमोशन की है। आपने जो बात कही कि क्या बताने चाहिए, बताने की तो जो मेन चीज़ है वो है बेसिक एथिक्स जो बतानी चाहिए। और वो बतानी तो चाहिए लेकिन बता नहीं पाते, क्योंकि पहले भी मैंने कहा है अगर किसी को पता होगा तभी तो बताएगा, और अगर पता ही ना हो फिर क्या बताएगा। वहाँ से चूक हो जाती है। अब इस जगत में सभी इंसान एक जैसे ना कभी थे ना कभी होंगे। यही अंतर है इस जगत का अलग होने का एक दूसरे से। हम अपने पेरेंट्स की बात मानते हैं,
और पेरेंट्स जितना जानते हैं वो कहते हैं, उसी से परवरिश, यही हमारी परवरिश है, यही हमारे संस्कार है। पर मैं वो तो मैं समझ गया, वो तो बात मैंने स्टार्टिंग में कह दी थी कि ये भाई बात जो आप कह रहे हो इसको मैं इस तरीके से ज़रूर कहूँगा, हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को वो बातें सिखानी चाहिए जो जीवन की बेसिक बातें हैं। उसमें सबसे बेसिक बात यही है, लेकिन आज के समय में वो बातें कहीं न कहीं छूटती जा रही हैं, और वो समय के साथ पहली बात तो हर बात की वैल्यू कम या ज़्यादा हो जाती है। अगर मेरी दृष्टि में कहूँ तो हर पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चे को सत्य बोलना सिखाए। वो कहे अगर सत्य बोलना ये सिखा दिया, ये तो फिर कुछ ऐसा करेगा नहीं ज़िंदगी में जिससे हमारी तरक्की हो, क्योंकि जीवन तो सत्य पर चलता नहीं। पेरेंट्स कहते हैं कि सत्य हमारे से बोलो, बाकी से नहीं। अब ये दो तरह की लाइफ पेरेंट्स की होने की वजह से फिर बच्चा पेरेंट्स को भी सत्य नहीं बोलता। कोई भी पेरेंट्स ये नहीं कहता कि सच बोलो और सभी को बोलो। ऐसा कोई पेरेंट्स होता होगा जो अपने बच्चों को ये सिखाए कि सभी को सच बोलो। सभी को सच बोलने अगर उसने सिखा दिया तो जिस दिन बच्चे ने गलती की है उस दिन भी सच बोलेगा। पेरेंट्स ने गलती की है, बच्चे ने देखी है, तब भी सच बोलेगा, क्योंकि बच्चा तो फिर मासूम होता है, और जो उसने सीख लिया फिर वो उस पर अटल रहता है। इसलिए ये बातें सिखाना और इनको निभाना बड़ा मुश्किल है। बस इतनी मोटी मोटी बातें सिखा दें कि बच्चे को कि अनुशासन में जीवन जीने से उसका क्या महत्व है, जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है, बड़ों का सम्मान करने से जीवन में विनम्रता आती है। बड़ों का मतलब समझते हो, बड़ा एक चीज से नहीं होता इंसान, ये केवल इंसान उम्र से बड़ा होता है, शिक्षा से भी बड़ा होता है इंसान। एक छोटी उम्र का अफसर और बड़ी उम्र का एक बुजुर्ग जाके साहब जी नमस्कार कह के बोलता है, वो उसकी शिक्षा देखते हैं, औहदा देखते हैं। इसलिए हमारे से दूसरी चीज किसी में भी पड़ी हो वही बड़ा है, हमने उसको उसी भाव को उसी दृष्टिकोण से उसको नमस्कार करना चाहिए। अगर इस तरह के अगर हम किसी के अंदर बड़ापन देखने लग जाए, हम किसी के प्रति दूसरा भाव पैदा ही नहीं कर सकते, नफरत नहीं पैदा कर सकते, क्रोध ही नहीं पैदा कर सकते। बट मानव बिहेवियर में ये है कि बड़ा तो देखने की बात ही खत्म होगी, जबकि हमें बड़ा देखना सिखाना चाहिए, जबकि हम देखते हैं छोटा। चाहे कोई बड़ा भी हो उसमें भी छोटापन देखते हैं, और तभी तो बदतमीजी से बोलते हैं। अगर हमें बड़ा नजर आने लग जाए तो हम बदतमीजी कर ही नहीं सकते। आज तो बच्चे टीचर के सामने बदतमीजी से बोलने लग गए, वो उसको पढ़ा रहे हैं, पेरेंट्स जाके कह देते हैं पढ़ा रहे तो क्या सहन कर रहे हो जी, फीस दे रहे हैं। अब पेरेंट्स भी क्या कहें बच्चे को, बच्चे के सामने कह रहे हैं। बच्चे के सामने कही गई बात बच्चे के दिल दिमाग में स्कैन हो जाती है, उसको फिर ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स जो कह रहे हैं वो सही है। इसलिए माँ बाप बच्चे के पहले गुरु होते हैं। जो माँ बाप सिखाएंगे और अपने जीवन में खुद निभाएंगे और घर का जो उनका संस्कार होगा वो जीवन में ज़्यादा मायने रखता है। बच्चों को मेहनत के प्रति
लगनशील बनाना चाहिए। दूसरी बात, सिखाने से बच्चा कम सीखता है। अगर जैसे आपने कहा कि बच्चों को क्या सिखाना चाहिए, बच्चों को सिखाने से ज़्यादा आदमी को खुद अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए। बच्चा तो एक ऐसी कोमल आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, जो देख के फॉलो करता है। बच्चा सिखाने से नहीं सीखता, बच्चा तो फॉलो करता है हर बात का। बच्चा जिस समय सीख रहा होता है वो सच जानना चाहता है हर एक बात को, और उसको जिस तरीके से, जिस भावना से वो जानना चाहता है, उस भावना से सारे जवाब उसे मिलते नहीं। हाँ, इसलिए बच्चा पिछड़ जाता है। फिर उसे टुकड़ों में जानकारी मिलती है, कहीं से कुछ, कहीं से कुछ। उसे काफ़ी दिन तक तो ये नहीं पता चलता इनमें से सच कौन सी। आधी इन्फॉर्मेशन तो उसकी वजह से आ जाती है। ये बात